मैं अभिषेक कुमार, आपका ऑनलाइन ट्यूटर, आपको सूचित करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसका नाम बिहार परीक्षा साथी है। और हम जो है सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए एक पूरी तरह से मुफ्त कोर्स पेश कर रहे हैं। इस कोर्स में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो कंसेप्चुअल चीज़ों का वो बताया जाएगा, महत्वपूर्ण बिंदु जो होंगे उन पर फोकस किया जाएगा और उससे रिलेवेंट जितने भी एमसीक्यू होंगे उसको भी बताया जाएगा। चाहे आप अपने समझ को बेहतर करना चाहते हैं या अधिक अभ्यास करना चाहते हैं, यानी आप रिवीजन करना चाहते हैं, या कोई प्रेशर है या कम टाइम में उसको तैयारी करना है, तो मेरे इस चैनल पे आके मेरे द्वारा जो ये सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए जो कोर्स बनाया गया है, आप उसको कम्प्लीटली स्टडी करें मेरे साथ। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले जो 2024 में सीटेट पेपर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका क्वेश्चन कम ही छूट पाएगा, क्योंकि मैं वो सारे पॉइंट को कवर करूँगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? और मेरे जितने भी व्यूअर्स होंगे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि उनको भी मेरे द्वारा बनाए गए इस कोर्स से बेनिफिट हो। धन्यवाद। तो आज हम विकास के चरणों के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये विकास का जो चरण है और जो उसकी अवधियाँ हैं, इसकी हमें क्या ज़रूरत क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमें ये क्यों जानना चाहिए? तो देखिए, बात ये है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर जो टाइम है वो अपने माता-पिता और अपने शिक्षक के पास बिताते हैं। तो हम लोग के पास बिताने के कारण क्या है, हम लोग का ये कुछ फर्ज बनता है कि जो बच्चे होते हैं, वो प्रत्येक एज के अनुसार उनका जो है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास जो है वो चेंज होते रहता है। किस उम्र में, किस स्टेज में उनके अंदर क्या-क्या चेंजिंग आता है, जब तक वो हम नहीं जानेंगे, तब तक हम उस बच्चे को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो हमें ये जानना ज़रूरी है। यदि हम ये जानते हैं, तभी हम उस टाइम में जो बच्चा उस एज में उसके अंदर क्या-क्या चेंजिंग आ रहा है, उसको समझेंगे और उसको हम ठीक से हैंडल कर पाएँगे। बात है कि अब इनके कौन-कौन से चरण हैं, ठीक है? तो देखिए, टोटल देखा जाए तो ये सब चरण जो है टोटल 8 यहाँ हम दिए हुए हैं, ठीक है? एक गर्भावस्था जो होता है, ठीक है? वो भी इसके चरण के अंदर आता है। फिर शैशवावस्था है, जिसको इन्फेंसी भी बोलते हैं। फिर बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। फिर मध्य बाल्यावस्था है। फिर किशोरावस्था है। फिर आपका युवावस्था है, मध्य युवावस्था है, ठीक है? और उसके बाद है क्या आपका वृद्धावस्था, जो सबसे लास्ट स्टेज है, ठीक है? और ये सबसे फर्स्ट स्टेज है, ठीक है? लेकिन ये जो हमको सीटेट जो हम लोग देने वाले हैं, सीटेट पेपर फर्स्ट, ठीक है? इसमें जो है हम लोग का कुछ-कुछ जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे मेरा ये जो है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? शैशवावस्था से आता है। आपका जो आपका बाल्यावस्था जो है, अर्ली चाइल्डहुड, इससे क्वेश्चन आता है। फिर आपका ये मध्य बाल्यावस्था जो है, मिडिल चाइल्डहुड है, इससे क्वेश्चन आता है। और ये किशोरावस्था जो है, इससे। ये 4 जो है इम्पोर्टेंट, हमेशा यहीं से क्वेश्चन एराइज़ होता है। बाकी जो है ये सीटेट आपका पेपर 2 का जो है सिलेबस है, ठीक है? तो हम अभी जितना भी जो डिस्कशन होगा हम लोग का, वो इसी 4 पे होगा, क्योंकि हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं? एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, कम से कम टाइम में अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है? तो हम लोग जो है, अब जो डिस्कस करेंगे वो शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी एज भी बोलते हैं, ठीक है? जिसका एज लिमिट है 0 से 2 साल तक, ठीक है? यानी जन्म होने के बाद से लेके 2 साल तक का इसका समय अवधि है, ठीक है? और इसमें जो है बहुत सारे बदलाव दिखते हैं, ठीक है?
जैसे ये जो शैशवावस्था है, ठीक है, इस अवस्था का जो एज लिमिट तो हम बता ही दिए 0 से 2। इसमें जो सबसे पहला जो आपको बदलाव दिखेगा, ठीक है, वो आपका तेजी से शारीरिक और मानसिक विकास होता है इसमें, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक विकास देखिए इसमें होता क्या है कि बच्चा जो है सबसे पहले वो अपना गर्दन को साधना शुरू करता है, क्योंकि जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो यदि आप उसको उठाइएगा तो देखिए उसका गर्दन क्या होता है, लटक जाता है, ठीक है। तो उस टाइम वो गर्दन भी अपना जो है साध नहीं सकता, मतलब वो अपने गर्दन को भी बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक है। वो इतना नाजुक होता है। तो सबसे पहले वो गर्दन साधना सीखता है, ठीक है। गर्दन साधने के बाद फिर क्या है कि वो बैठना सीखता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा और उसके अंदर इस एज में जो अ, शारीरिक वृद्धि दिखता है वो क्या दिखता है तो बच्चा जो है खड़ा होना सीखता है, ठीक है। खड़ा होता है, उसके बाद फिर इस स्टेज में जो सबसे अंतिम चरण में है वो दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। दौड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है, गिरता है, ठीक है। तो ये आपका शैशवावस्था का एज है, ठीक है। माना जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो तेज़ी से यदि वृद्धि और विकास देखा जाता है, तो इसी एज में देखा जाता है। ये शैशवावस्था जो है, इन्फेंसी एज है, इसी एज में आपका जो है देखा जाता है, ठीक है। कहीं-कहीं लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ज़्यादा जो तेज़ी से जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, वो शैशवावस्था में होता है या फिर आपका किशोरावस्था में होता है। तो यहाँ पर जो है ये शैशवावस्था ही होगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि देखिए, यदि किसी को यहाँ देखिए, इससे याद हो जाएगा ये जो पॉइंट है, यदि किसी को फर्स्ट मारना रहता है, यदि किसी को फर्स्ट मारना रहता है या फिर सेकंड आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है बहुत तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मान के चलिए कि ये फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, यानी तेज़ी से दौड़ा, यानी सबसे तेज़ यदि शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, तो किसमें आता है? इन्फेंसी एज में होता है, 0 से 2 साल में, ठीक है। ये याद करने के लिए है सिर्फ। अब रहा बात ये आत्म केंद्रित सोच और जुड़ाव का, ठीक है। तो जो आत्म केंद्रित सोच और जुड़ाव है, ठीक है, वो बच्चों के अंदर कैसे देखने को मिलता है? तो मान लीजिए कि आप किसी बच्चे से पूछें कि तुम्हारा जो फेवरेट खिलौना है वो कौन-सा है? ठीक है। तो मान लीजिए कि वो कोई कार या फिर कोई गुड़िया दिखाए, वो उसका फेवरेट है। अब यदि बोला जाए कि चलो तुम बताओ कि तुम्हारा दोस्त का फेवरेट खिलौना या गुड़िया कौन-सा है? तो वो वही खिलौना या गुड़िया दिखाएगा जो उसको पसंद है। उसको लगता है कि जो उसको पसंद है, वही उसके दोस्त को भी पसंद होगा। ये आत्म केंद्रित हो गया, ठीक है। अब रहा बात आत्म केंद्रित तो हो गया, ठीक है। अब हो गया जुड़ाव। तो जब जुड़ाव का बात आता है, ठीक है, तो जुड़ाव जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे के आस-पास जो भी लोग रहते हैं या उन माता-पिता या उनके कोई और जो गार्जियन होंगे वो रहते हैं, तो बच्चे जो है हमेशा उन्हीं के आस-पास रहना पसंद करेगा, ठीक है। यदि कोई अननोन पर्सन को यदि बच्चे को दे दिया जाए, तो वो उससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा और वो रोने लगेगा, ठीक है। वो अननोन पर्सन से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस नहीं करेगा, उसको लगेगा कि मैं अनसेफ है, मतलब वो अपने आप को अनसेफ फ़ील करता है, ठीक है। तो ये एक तरह का जुड़ाव हो गया, ठीक है। तो आत्म-केंद्रित और जुड़ाव सिंपल लैंग्वेज में हम यही बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है मस्तिष्क का तेज विकसित, ठीक है। मस्तिष्क जो है वो बहुत तेजी से विकसित होता है इस टाइम। माना जाता है कि जिस टाइम जो अ, बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उस टाइम बच्चे का जो है मात्र 25% ही जो है दिमाग विकसित होता है, ठीक है, और उसी पे काम चलता है। लेकिन जैसा ही ये 2 साल के लगभग करीब पहुँचता है, तो ये डेवलपमेंट जो है करीब 80% के करीब हो जाता है, ठीक है। यानी ये 25% से लेके 80% का जो गैप है, वो मात्र 0 से 2 साल के बीच कवर कर लेता है। तो ये अच्छा खासा जो है मस्तिष्क का डेवलपमेंट दिखाता है कि कितना तेज़ी से ये मस्तिष्क इस एज में डेवलप करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है ये मोटर कौशल। मोटर कौशल को हम कैसे देख सकते हैं? तो पहले मोटर कौशल होता क्या है, ठीक है? तो जो शरीर का जो मांसपेशी होता है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके जो साथ में वर्क करता है, ठीक है? जैसे हम चाहते हैं कि हम हाथ उठा लें, ठीक है? माइंड सिग्नल दिया, ठीक है? हैंड को, अब वो उठ जाता है, ठीक है? हम चलना चाहते हैं, माइंड सिग्नल देता है दोनों पैर को, दोनों अपना माइंड के साथ कम्युनिकेशन करता है और भी मसल्स, अब वो चलना शुरू करता है। तो इस एज में जो है मोटर कौशल को देखा जाए तो कैसे काम करता है? तो मतलब क्या-क्या वर्क करता है? तो उसमें देखिए पहले तो हम बताए थे कि वो सिर को भी साध नहीं पाता है, तो सिर को साधना सीख जाता है। मतलब गर्दन थाम लेता है, अपना सर थाम लेता है। उसके बाद देखा जाए तो वो बैठने सीखता है, बैठने के बाद खड़ा होना सीखता है। तो सारा ये मोटर कौशल है, ठीक है? इसमें शरीर का मांसपेशी एक-दूसरे से कम्युनिकेट करके काम करता है, ठीक है? तो इस एज में लास्ट स्टेज तक दौड़ पाता है, गिरता, उठता, दौड़ता है, यहाँ तक कर पाता है, ठीक है? ये मोटर कौशल के अंदर आता है। तो ये मोटर कौशल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? बचा भाषा और विकास, ठीक है? तो भाषा और विकास यदि इस एज के बारे में बात करें, तो तो प्रत्येक स्टेज में, प्रत्येक एज में, ठीक है? जैसे इसमें क्या है कि जो आपका 6 मंथ का जो एज होता है, ठीक है? उस टाइम कुछ अलग बात भाषा अलग तरह से बात करता है बच्चा, ठीक है? जब 6 महीना पूरा होता है, 6 से लेके करीब 12 महीने तक कुछ अलग तरह से बात करता है। 12 महीने के बाद कुछ अलग तरीके से बात करता है। तो जो-जो अभी जो मैं टाइम पीरियड बता रहा था, उस टाइम पीरियड में भी कुछ-कुछ नाम दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि 6 महीने का बच्चा, ठीक है? तो 6 महीने का जो बच्चा होता है, वो जो बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वीन, ठीक है? क्या बोलते हैं? क्वीन। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है बिना मतलब का कुछ ना कुछ बोलते रहता है, ठीक है? जैसे बोलेगा क्या? तो करते रहता है, रा, गो, गो, कुछ भी बोलता रहेगा, बिना मतलब का चीज़ बोलते रहता है। वही यदि अब मान लीजिए कि थोड़ा-सा उसके ऊपर आते हैं, तो 6 से 12 महीने का जो बच्चा होता है, वो जो बोलता है, उसको बोलते हैं बब्लिंग, ठीक है? उसको बेबलिंग बोलते हैं। बेबलिंग इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, वो बड़बड़ाता है, ठीक है? और वो बोलेगा ऐसे माँ, माँ, दादा, मामा, 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 ऐसे करके बोलता है, ठीक है? अब उसके ऊपर जो आता है, मान लीजिए कि फिर 1 साल के करीब पहुँच जाता है, तो उस टाइम बच्चा जो है वर्ड बोलना शुरू कर देता है। तो एक सिंगल वर्ड बोल देगा, जैसे माँ, ठीक है? तुम्हारा पानी, नहीं, और भी बहुत सारे वर्ड जो हैं, वो कुछ-कुछ सॉलिड वर्ड बोल देते हैं, ठीक है? तो इस तरह का यदि बच्चा बोलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होलोफास्टिक बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? होलोफास्टिक, ठीक है? तो होलोफास्टिक कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है, भाषा तो हो गया, भाषा का विकास कैसे-कैसे होता है, मतलब शैशवावस्था में, वो बता दिए। अब होता है सुरक्षा और जुड़ाव की भावना। तो सुरक्षा और जुड़ाव का जो भावना के बारे में जो बात की थी, ठीक है? वो ये जो स्टेज हम बताए थे, वही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? ये सेम वही चीज़ है, ठीक है? इस टाइम क्या होता है कि बच्चा अपने परिवार जिसके आस-पास हमेशा रहा है, उसके पास रहना उसको सुरक्षित महसूस करता है वो अपने आप में, ठीक है? अब उन्हीं लोग से इसका जुड़ाव होता है, ठीक है? यदि कोई वैसा पर्सन उनके पास आ गया जिनको वो नहीं जानता है, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और उनसे उनका जुड़ाव नहीं रहेगा। वो डरेगा, वहाँ से भागेगा, ठीक है? अब देखिए तो ये बात है आपकी इंद्रिय आंदोलन अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, ठीक है? और इस स्टेज में जो है, यहीं से आपका कंसेप्ट जो स्टार्ट होता है, वो पियाजे साहब का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है? जो कि प्याजे साहब कौन है? तो एक मनोवैज्ञानिक है, जो कि अपना कुछ ओपिनियन दिए हैं कि शिशु या फिर जो है बच्चा-वच्चा जो है, उनके अंदर क्या-क्या मतलब परिवर्तन दिखता है, ठीक है? उनको कुछ-कुछ स्टेज में वो बाँटे हैं, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं कि इंद्रिय आंदोलन अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, ठीक है? तो जो इसमें जो होता है, ठीक है? बच्चे अपनी इंद्रियाँ और जो उनका मोटर क्रिया है, ठीक है? उसके माध्यम से जो है वो दुनिया को समझता है, ठीक है?
जो उनका इंद्रिय है, ठीक है, और जो उनका मोटर स्किल है, ठीक है, उसके थ्रू क्या है वो दुनिया को समझता है। उस एज में इस जिस एज में वो है उस हिसाब से वो दुनिया को समझना चाहता है। तो हमारे द्वारा जो टॉपिक अभी पढ़ाया गया है, अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं, ठीक है, वो आप लोग कितना कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चे का सबसे पहला शारीरिक कौशल कौन सा विकसित होता है? जो शैशवावस्था होता है बच्चे, तो उसमें जो है बच्चे का जो सबसे पहला शारीरिक कौशल जो विकसित होता है वो कौन सा होता है? तो दौड़ने लग जाता है, ठीक है, या फिर बैठना शुरू करता है, या फिर सिर और गर्दन का नियंत्रण करता है, या घुटनों के बल चलना शुरू करता है। तो हम क्या बोले, पहला जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम गर्दन भी नहीं हिला पाता है, ठीक है, तो सबसे पहला चीज वो क्या कर उसके अंदर कौन सा कौशल आता है, तो अपने सिर और गर्दन को नियंत्रित करना सीखता है, ठीक है, ये आंसर सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो जीन पियाजे के अनुसार शैशवावस्था को किस संज्ञानात्मक अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं, किस अवस्था के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है, पहला देखिए क्या बोल रहा है, पूर्व संचालन अवस्था में, या फिर ठोस संचालन अवस्था में, या इंद्रियां आंदोलन अवस्था में, या औपचारिक संचालन अवस्था में। तो हम अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि शेषावस्था में जो है, जो जीन पियाजे के अनुसार उसको उसके अंदर जो अवस्था होता है वो कौन सा मानते हैं वो, तो इंद्रियां आंदोलन अवस्था, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसी अवस्था में जो है, जो शिशु का जो है इंद्रियां और उनका मोटर कौशल जो होता है दोनों के जरिए वो क्या करता है, दुनिया को समझने का कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के दौरान बच्चे की भाषा विकास कौन सा पहलू सही है? जो शैशवावस्था के दौरान जो बच्चे जो भाषा सीखता है, ठीक है, उसका विकास जो होता है उसका पहलू कौन सा सही है? तो देखिए, पहले बोल रहा है बच्चे भाषा सीखने के लिए तैयार नहीं होते, या बच्चे अपनी पहली ध्वनियां और शब्द बोलना शुरू करते हैं, फिर है बच्चे केवल इशारों का उपयोग करते हैं, फिर है बच्चे केवल सुनने की क्षमता विकसित करते हैं। तो ऐसा नहीं है, शैशव अवस्था में भी क्या है, बच्चा बोलता है, एक वर्ड बोलता है, ठीक है, फिर पहले एक शब्द से बोलना शुरू करता है, जैसे माँ बोलता है, पानी बोलता है, नहीं बोलता है, ठीक है, मम बोल देता है, बहुत इस तरह का एक सॉलिड पूरा एक शब्द बोलता है, जो कि 0 से 2 साल की उम्र का के बीच की अवधि में वो सीख जाता है बोलने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये, कि बच्चे जो है अपनी पहली ध्वनियाँ और शब्द बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, और यहीं से इसका नींव स्टार्ट होता है बोलने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवा अवस्था में, ठीक है, मस्तिष्क के विकास की क्या स्थिति होती है? तो शैशवावस्था में जो होता है, मस्तिष्क का जो विकास होता है उसका स्थिति क्या होता है? तो देखिए, हम यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन पहले वो देख लेते हैं। जन्म के समय मस्तिष्क पूरी तरह विकसित होता है, ठीक है, फिर बोल रहा है कि पहले 2 वर्ष में मस्तिष्क केवल 25% विकसित होता है, ठीक है, फिर बोल रहा है कि पहले 2 वर्षों में मस्तिष्क लगभग 80% तक विकसित हो जाता है, और लास्ट में क्या बोल रहा है, मस्तिष्क का विकास 2 साल के बाद शुरू होता है। तो देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम जो उसका मस्तिष्क का जो है करीब 25% डेवलपमेंट हो चुका होता है, लेकिन 0 से 2 साल के बीच ये डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंच जाता है, तो 80% तक हो चुका होता है। यानी मेरे अनुसार ये आंसर जो है वो सही होगा मेरे बताए। हम मैंने पहले भी बताया था ये पॉइंट को, कि पहले 2 वर्षों में मस्तिष्क लगभग 80% तक क्या होता है, विकसित हो चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि
इस ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि शैशवावस्था के दौरान शिशु किस प्रकार के मोटर कौशल विकसित करता है। ठीक है, तो जो शैशवावस्था होता है उसके दौरान जो है वो किस तरह का जो शिशु है जो किस तरह का मोटर कौशल को का विकास करता है, मतलब उसके अंदर क्या विकास आता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि केवल सूक्ष्म मोटर कौशल उसके अंदर विकसित होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि केवल सकल मोटर कौशल जो है उसके अंदर विकसित होता है। फिर बोल रहा है सकल और सूक्ष्म दोनों मोटर कौशल जो है इसके अंदर विकसित होता है। और फिर बोल रहा है कि केवल संज्ञानात्मक कौशल विकसित होता है। तो यहाँ देखिए एक बोल रहा है सूक्ष्म। ठीक है, ठीक है, सूक्ष्म मतलब हो गया आपका, इसको बोलते हैं फाइन मोटर। ठीक है, ये फाइन मोटर हो गया। ये सकल हो गया आपका ग्रॉस मोटर। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रॉस ग्रॉस मोटर। ठीक है, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फाइन मोटर क्या होता है, ग्रॉस मोटर क्या होता है। तो देखिए अभी फिलहाल हम बता देते हैं कि फाइन मतलब कुछ महीन काम करना, मतलब छोटा छोटा काम करना। और ग्रॉस मोटर हो गया आपका कुछ बड़ा काम करना है। ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है वो अपना जो शरीर का बड़ा मांसपेशी जहाँ यूज करेगा तो वो ग्रॉस मोटर के अंदर आएगा। और वहीं यदि बच्चा यदि अपने शरीर का छोटा मांसपेशी यूज करता है तो वो फाइन मोटर के अंदर आएगा। तो एक छोटे बच्चे के लिए यदि वो कुछ पकड़ता है, ठीक है, जैसे वो चम्मच पकड़ लिया या फिर कपड़ा पकड़ा, तो वो फाइन मोटर के अंदर आएगा। वही बच्चा बैठेगा, ठीक है, और वो खड़ा होता है, चलता है, तो वो ग्रॉस मोटर। तो इस तरह का गुण जो है उस ऐश्वावस्था में दिख जाता है। ये दोनों तरह का गुण दिखता है, यानी आपका ये जो है इस सकल और सूक्ष्म मोटर दोनों कौशल का विकास होता है, यानी ये आंसर होगा आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था। ठीक है, जो कि इसका जो एज है वो 2 से 12 साल तक का है। और ये टॉपिक का जो डिस्कशन होगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एमसीक्यू अभी और भी आएंगे। ठीक है, जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो करीब इस टॉपिक से कम आपको जो एमसीक्यू होगा वो करीब 50 से 100 एमसीक्यू और कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।